दोस्तों, कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के राजमहल से, जहां जन्म लेते हैं एक ऐसे बालक जिसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर जन्मा। वह बालक इतना शांत, इतना कोमल था कि जन्म के समय ही उसके चेहरे से एक अद्भुत आभा फैल गई। सब लोग बोले, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, यह तो ईश्वर का अवतार है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, जब एक ज्योतिषी ने कहा, राजन, आपका पुत्र या तो महान सम्राट बनेगा या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। राजा डर गया। उसने चारों ओर से महल को सुख सुविधाओं से भर दिया। सिद्धार्थ को कभी किसी दुख, किसी मौत, किसी बीमारी का सामना न करने दिया गया। राजा चाहता था, मेरा बेटा कभी जीवन का सच्चा चेहरा न देखे, लेकिन सच्चाई को कोई दीवार रोक नहीं सकती। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कांपते हुए चल रहा था। उन्होंने पूछा, यह ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह बुढ़ापा है, हर किसी को आता है। सिद्धार्थ चौंक गए। उसी दिन देखा, एक बीमार आदमी, फिर एक मृत शरीर जिसे लोग कंधे पर उठा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हर कोई मरता है? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, कोई नहीं बचता। उसी रात सिद्धार्थ की नींद उड़ गई। उन्होंने सोचा, अगर सब कुछ नश्वर है तो इस जीवन का अर्थ क्या है? और फिर आधी रात को, जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ ने चुपचाप अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। आंखों में आंसू थे, पर मन में एक दृढ़ निश्चय, मुझे सच्चाई की खोज करनी है। वह महल छोड़ जाते हैं, कपड़े बदल देते हैं, मुकुट उतार देते हैं और शुरू करते हैं जान की रहस्यमयी यात्रा। वह भटकते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। 6 साल बीत जाते हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, लेकिन मन अभी भी सवालों से भरा है। क्या यही मार्ग है? क्या अत्याचार या विलास दोनों ही गलत हैं? और फिर वह पहुंचते हैं बोधगया के नीचे, उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। कसम खाते हैं, जब तक सच्चाई न मिले, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रातें बीती, माया ने परीक्षा ली, भ्रम दिखाया, भय पैदा किया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। फिर एक सुबह, जब सूरज की पहली किरण पड़ी, उनकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार शांति के आंसू। उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने जीवन का रहस्य जान लिया। वह अब सिद्धार्थ नहीं थे, वह बन गए गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, पर दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। जब इच्छाएं मिट जाती हैं, दुख भी समाप्त हो जाता है। वह समझ चुके थे, खुशी बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। और उन्होंने दुनिया को सिखाया, क्रोध को प्रेम से, नफरत को दया से, अंधकार को ज्ञान से हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में मुश्किलें आए, अगर रास्ता अंधकार में लगे, तो याद रखना, बुद्ध भी अंधकार में गए थे, पर बाहर प्रकाश लेकर लौटे। इसलिए खुद को मत छोड़ो, हर दर्द एक जागरण की शुरुआत है। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां हम रोज़ लेकर आते हैं, जो दिल को छू जाएंगी और सोच बदल देंगी।